गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे और टाइम हो रहा है शाम के 5:30। और आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं लगा रही हूँ झाड़ू, शाम की झाड़ू लगा रही हूँ इस टाइम। और अभी बाबू और अभी लेटे हुए हैं, अभी मैंने उन्हें नहीं जगाया है। थोड़ा सा काम निपटा लूँ, उसके बाद फिर मैं उन्हें जगाती हूँ। और रूम की झाड़ू लगाने के बाद मैंने बाहर देखा कि बाहर भी काफ़ी जामुन गिरी पड़ी हैं, जो कि देखने में बहुत ही गंदी लग रही थी। और बच्चे जग जाएंगे, बाहर घूमेंगे तो फिर पैरों से वो सारी दब जाती हैं, तो बहुत ही बेकार लगती हैं। तो इस वजह से फिर मैंने बाहर भी झाड़ू लगा दी थी। और झाड़ू लगाते टाइम मुझे काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि बंदर भी आसपास घूम रहे थे। तो बस वही मैं देखती जा रही थी कि कहीं बंदर तो नहीं आ रहे हैं, और साथ में झाड़ू भी लगाती जा रही थी। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी जामुन गिर गई थी। बंदर पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो फिर इतनी सारी जामुन गिरा देते हैं, सारी जामुन ऐसे ही बर्बाद हो गई हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने हाथ मुँह धो लिया है, और अब मैं आ गई हूँ किचन में और अपने लिए बना रही हूँ ग्लूकॉन-डी का पानी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इस टाइम इतनी गर्मी पड़ रही है कि चाय पीने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो बस वही अपने लिए यहाँ पर ग्लूकॉन-डी का पानी बना रही थी। और अभी के लिए थोड़ा सा दूध मैंने निकाल लिया है, और बाकी का दूध हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। क्योंकि अगर एकदम से फिर उसे जगाऊंगी तो एकदम वो दूध मांगता है, तो फिर दूध ठंडा करने में टाइम लगेगा, इसलिए उसके लिए दूध निकाल कर रख दिया है। और बाकी का दूध रख दिया है हमने गर्म होने के लिए। और यहाँ पर साथ ही साथ हम कर लेंगे अपने डिनर की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ले ली है प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, जो हम सब्ज़ी के लिए काट लेंगे। और इतनी गर्मी में सच में कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या बनाएं क्या नहीं। और आज तो सच में बहुत ही गर्मी थी, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फ्रिज में कुछ आलू रखे हुए थे बॉईल किए हुए, तो सोचा कि वही बना लेती हूँ। साथ में यहाँ मैंने ले ली है फ्रोज़न मटर, तो फ्रोज़न मटर के साथ में बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी। तो बस वही मटर मैंने धो ली है, और साथ में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च काट लिया है। और अब हम अपनी सब्ज़ी बनने के लिए रख देते हैं। तो आजकल गर्मी में मैं शाम के काम को जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ। एक तो गर्मी में काम जल्दी हो जाते हैं, और दूसरा सब्ज़ी तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी बना ही दूँ, क्योंकि सब्ज़ी बन जाती है उसके बाद उसके जो बर्तन बिगड़े होते हैं वो भी हो जाते हैं। तो उसके बाद बीच में थोड़ा मुझे टाइम मिल जाता है, तो बच्चों को लेकर बाहर टहलने के लिए निकल जाती हूँ। गर्मी में थोड़ी उन्हें बाहर की खुली हवा मिल जाती है, थोड़ा टहलना हो जाता है, तो अच्छा रहता है। एकदम घर में बंद बंद भी सही नहीं रहता है। तो इस वजह से मैं शाम की जो सब्ज़ी होती है वो जल्दी ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे प्याज, टमाटर और जो थे मसाले के साथ पककर तैयार हो गए हैं। अब हमने उसमें डाल दी है मटर, और साथ में आलू डाल दिए हैं मैश करके। तो हम आलू की पतली सब्ज़ी बनाने वाले हैं, ग्रेवी वाली। और साथ में बनाऊंगी चावल और रोटी। तो उसी हिसाब से हमने इसमें पानी डाल दिया है। चावल बनाऊंगी तो थोड़ी ग्रेवी पतली ही रखूँगी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर पानी डाल लिया है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम उसे कवर कर देंगे, और दूसरी साइड हम सब्ज़ी को पकने के लिए रख देंगे। और इस साइड रख दिया है हमने पानी अभी की बॉटल धोने के लिए। तो यहाँ पर जो पानी था वो भी अच्छे से उबाल आ गया है उसमें, और हमने अभी की सारी जो दूध की बॉटल थी वो धो दी हैं। और दूसरी साइड हम अपनी सब्ज़ी को भी चेक कर लेते हैं। तो सब्ज़ी भी बस हमारी रेडी हो ही गई है। तो सारी बॉटल को निकालने के बाद अब हमने लिया है आमचूर पाउडर, और हमने सब्ज़ी में डाल लिया है आमचूर पाउडर, जिससे कि सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। हमने थोड़ा सा उसमें बटर डाल दिया है, जिससे सब्ज़ी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो सब्ज़ी बनाने के बाद फिर सोचा था कि थोड़ा बाहर टहल लें, लेकिन बंदर इतना ऊधम कर रहे थे आज कि बिल्कुल भी मन नहीं हुआ जाने का। डर लग रहा था कि एकदम से कहीं बंदर आ गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैं बच्चों को लेकर आज बाहर नहीं गई थी। बाबू को मैंने पढ़ने के लिए बिठा लिया था, तो वो पढ़ाई कर रही है और अभी खेल रहा है। और यहाँ हमारी सब्ज़ी ठंडी हो गई है, तो सब्ज़ी को मैंने निकाल लिया है डोंगे में, और सब्ज़ी को रख दिया है अलग। और जो भी हमारे बर्तन हैं उन्हें हम धुलकर रख देते हैं। तो थोड़े थोड़े जो बर्तन धुलकर रख देते हैं तो सही रहता है, ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, और फिर हमारा काम भी मतलब काफ़ी कम हो जाता है। वरना ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता है, बर्तन धुलने में भी फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मेरा तो सिंक भी छोटा है, तो उसमें ज़्यादा बर्तन हो जाएं तो फिर बनते भी नहीं हैं।
और कुछ देर बाद हस्बैंड भी आ गए थे, तो उन्हें मैंने चाय बना कर दे दी थी। और चाय वगैरह उनको पिलाने के बाद फिर मैं लग गई हूँ अपनी रोटियाँ बनाने में। तो एक साइड हमने कुकर में रख दिए हैं चावल बनने के लिए, और दूसरी साइड हम फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ सेक लेंगे। और हस्बैंड दही ले आए थे, वो रायते की कह रहे थे, तो रोटियाँ सेकने के बाद फिर मैं बना लूँगी रायता। बूंदी का रायता बनाऊँगी। हस्बैंड, मैं तो खीरे का कह रही थी, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि बूंदी का बना लो, खीरा तो ऐसे ही सैलेड में खा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस फटाफट से रोटियां सेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम कर लेंगे अपना गर्मा गर्म डिनर। तो बस यहाँ पर हम एक साइड रोटियां सेक रहे हैं और बाबू और अभी बैठे हैं रूम में अपने पापा के साथ। तो यहाँ पर हमारी रोटियां बनकर हो गई हैं तैयार, और अब हम यहाँ पर बना लेते हैं रायता। तो यहाँ मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है और उसमें डाल लिया है मैंने रायता मसाला, और साथ में डाल दी हैं बूंदी, और रायता हमारा हो गया है बनकर तैयार। तो बस अब अपना चावल को देख लेते हैं। चावल भी हमारे बनकर रेडी हो गए हैं, कुकर की विशल भी निकल गई है। तो चलिए फटाफट से डिनर कर लेते हैं, आप भी आ जाइए। और डिनर वगैरह हमारा सब हो गया है, और उसके बाद जो बर्तन थे वो बर्तन मैं धुलकर रख दूँगी, क्योंकि नाइट के जो भी बर्तन होते हैं मैं नाइट में ही धुलकर रखती हूँ, सुबह के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। चाहे विंटर हो या समर, बर्तन में हमेशा नाइट में ही धुल देती हूँ। और बर्तन धुलने के बाद यहाँ सिंक भी हमने साफ़ कर दी है, और अब हम कर देंगे अपनी किचन की क्लीनिंग। तो बर्तन अगर हम नाइट में ही धुल देते हैं, किचन क्लीनिंग कर देते हैं, तो इससे हमारी सुबह की काफ़ी हेल्प हो जाती है, हमारा बहुत सा काम कम हो जाता है। वरना अगर गंदे बर्तन पड़े रहते हैं, किचन गंदा पड़ा ही रहता है, तो सुबह जब उठते हैं तो हमारे लिए इतना काम फैला होता है, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरू करें क्या नहीं। तो ये सब काम अगर नाइट में ही कर देते हैं तो हमारी सुबह के लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है। और यहाँ हस्बैंड कुछ सब्ज़ी ले आए थे और कुछ फ्रूट्स थे, तो बस उन्हें ही मैं धुल कर रख रही हूँ। तो सब्ज़ी तो वैसे रखी थी, खीरा ख़त्म हो गया था, तो खीरा और कुछ फ्रूट ले आए थे, तो बस उन्हें ही मैंने धुलकर यहाँ रख दिया है। और सब्ज़ी जब हस्बैंड लाते हैं तो वो भी मैं नाइट में ही धुलकर रख देती हूँ, और ऐसे ही उसे टॉवल से ढक कर रख देती हूँ, जिससे कि वो सुबह तक सूख जाती है। क्योंकि नाइट में इतना लेट हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं होता है कि उसे धुलकर फिर उसे पोंछकर फ्रिज में लगाऊं। तो ऐसे ही धुलने के बाद मैं रख देती हूँ, टॉवल से ढक देती हूँ, जिससे कि वो मुरझा ना पाएँ। क्योंकि गर्मी में अगर सब्ज़ी बाहर खुली रखी रहती है तो मुरझा जाती है, और टॉवल ढकने से ये भी होता है कि एक तो मुरझाती नहीं है, ऊपर से मक्खियाँ वगैरह नहीं बैठती हैं, तो गंदी भी नहीं होती है। तो सब्ज़ी हमने धुल दी है, और अब मैं फटाफट से लगा देती हूँ झाड़ू, जिससे कि हमारा जो किचन क्लीनिंग का काम है वो हो जाएगा ख़त्म, और हमारी किचन एकदम रेडी हो जाएगी सुबह के लिए। सुबह बस उठो और अपने सुबह की तैयारी में लग जाओ। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए मैं नाइट में जितना होता है उतने काम निपटा कर ही सोती हूँ, क्योंकि फिर सुबह इतना सारा काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर हमने सब्ज़ी थी उसे हमने ढक कर रख दिया है, और बाबू को मैंने दूध दे दिया था पीने के लिए, उसने पी लिया है। और अभी के लिए भी मैंने लोटे में दूध निकाल लिया है, और जो भी कप वगैरह थे दूध के वो मैंने धुल कर रख दिए हैं। और आप देख सकते हैं हमारी किचन हो गई है एकदम से साफ़ सुथरी सुबह के लिए, और सब्ज़ी भी हमने धुल कर ढक कर रख दी है। सुबह तक ये सूख जाएगी, तो सुबह मैं इसको फ्रिज में लगा दूँगी। तो इसी तरह से मैं अपना जो नाइट के काम होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।